एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अब अपने एक स्पेशल केस देख लेते हैं ओपैम्प का ना। आज अपने एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मेरा ओपैम्प है, आपको पता है ओपैम्प का सिंबल ये रहता है, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। मान लो मैंने यहाँ पे मैंने इनपुट सप्लाई दी प्लस माइनस वी इनपुट, ठीक है। दूसरा मैंने मान लो यहाँ पे दे दी 2 वोल्ट, कुछ भी कांस्टेंट सप्लाई मैंने प्रोवाइड करवा दी, और मेरा आउटपुट आ रहा है कुछ वी नॉट। ओपैम्प मेरा आइडियल है, गेन इन्फिनिट है, ठीक है। ये मैंने एक ओपैम्प दिया है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आप बताओ मेरे को, आपको क्या दिख रहा है कि सर सबसे पहली चीज़ इसमें आपका कोई भी फीडबैक नहीं है। फीडबैक दिख रहा है ना, पॉजिटिव फीडबैक है ना नेगेटिव फीडबैक है। तो मतलब सबसे पहली चीज़ सर इसके अंदर हमारी है नो फीडबैक। अब फीडबैक नहीं होता तो आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है आपने, फीडबैक होता है तो वो क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है। फीडबैक नहीं होता तो वो सिस्टम कौन सा होता है? ओपन लूप सिस्टम हो गया ना, ये ओपन लूप सिस्टम हो गया ये, ठीक है। अब ये ओपन लूप की तरह काम करेगा पूरा, ठीक है। अब ओपन लूप सिस्टम हो गया तो ओपैम्प की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें कोई फीडबैक कंसेप्ट नहीं है, फीडबैक नहीं है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है। हालांकि ओपैम्प आइडियल है, गेन इन्फिनिट है, बट दोनों कंडीशन होती है तो वर्चुअल ग्राउंड लगाते हैं। तो इसके अंदर V प्लस इज नॉट इक्वल टू V माइनस, ओके, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नहीं लगेगा सर। क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब एक बात बताइए, वी नोट जो होता है वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? AVD होता है सर, ये तो होता ही है। तो वी नोट की अगर बात करूँ तो A गेन है आपका, और VD V प्लस माइनस V माइनस, ये आपका आया अपना, ये तो रहता ही है। तो डेफिनेशन रहती है, रहता ही आपको पता है। अब आप मेरे को बताइए V प्लस पे क्या है सर? ये ग्राउंड से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी आपकी? V इनपुट। और यहाँ से ग्राउंड से देखूँ तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी आपकी? 2 वोल्ट। तो कह सकता हूँ सर V प्लस मेरा V इनपुट है और V माइनस मेरा 2 वोल्ट है, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो वोल्टेज है VD की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? V प्लस माइनस V माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल वोल्टेज, है ना। तो ये कितनी आएगी आपकी? V प्लस कितना है? V इनपुट माइनस 2 वोल्ट। अब ये किस पे डिपेंड करेगी? ये वैल्यू डिपेंड करेगी या तो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है, बट ये डिपेंड किस पे करेगी सर? ये वैल्यू मेरी V इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आप बताओ मेरे को कितने केस हो सकते हैं सर? V इनपुट या तो 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा या V इनपुट मेरा 2 वोल्ट से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे आपके। अगर ये वैल्यू VD पॉजिटिव आएगी मतलब पहला केस क्या है आपका? चलो मान लेते हैं पहला केस मेरा V इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वोल्ट है, ग्रेटर देन 2 वोल्ट ली मैंने। अगर मैंने V इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वोल्ट ली, आप बताइए मेरे को क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? VD क्या आएगा? ये 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो VD पॉजिटिव आएगा ना, VD पॉजिटिव आएगा। और पिछले में अपनों ने क्या पढ़ा था? पिछले में बताया था सर आपने कि यहाँ पे तो सप्लाई भी रहती है। मैंने बता दिया था कि एक प्लस V सैचुरेशन मैक्सिमम रहती है और ये यहाँ पे माइनस V सैचुरेशन मिनिमम वोल्टेज रहती है, कि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता सर, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी? ये वाली नोड वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, हाँ सर दिया था, याद आ गया। तो ये VD आपकी पॉजिटिव आएगी। दूसरा केस क्या बताया था मैंने कि सर अगर V इनपुट मेरी लेस देन 2 वोल्ट होगी, मान लो लेस देन 2 वोल्ट होगी, तो आपका VD कितना आएगा? आपका सर VD नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो लेस देन 2 वोल्ट रखूँगा तो VD नेगेटिव आएगा ना। ये सर बात तो सही है। मतलब डिफरेंशियल जो ये वैल्यू V नोड की जो वैल्यू है, यहाँ से मैं बता सकता हूँ ना V नोड की वैल्यू, यहाँ से मैं बता सकता हूँ V नोड। तो यहाँ पे V नोड पॉजिटिव आएगा आपका, यहाँ पे V नोड नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव कितना आएगा बताओ? ये वैल्यू पॉजिटिव है, गेन इन्फिनिट है, तो मतलब प्लस इन्फिनिट, और इन्फिनिट जा नहीं सकता, मैक्सिमम प्लस V सेट तक ही जा सकता है सर, प्लस V सेट आएगा।
और ये नेगेटिव है सर, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा गेन की वैल्यू रखेंगे तो। नीचे नेगेटिव में भी माइनस वी सेट तक ही जा सकता है ना, तो माइनस वी सेट सर। तो ये आपको पता लग गया कि सर वी इनपुट को अगर मैंने 2 से ज्यादा रखा तो प्लस वी सेट आ रहा है, और 2 से कम रखा तो माइनस वी सेट आ रहा है। मतलब क्या देखा आप लोगों ने कि मैं वी इनपुट को किसके साथ क्या कर रहा हूं, 2 वोल्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूं ना। ये 2 वोल्ट को एज ए रेफरेंस मान के चल रहा हूं मैं। ये रेफरेंस ही तो लिया है मैंने, रेफरेंस वोल्टेज ही तो है, ये रेफरेंस लेके चल रहा हूं क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा हूं इनपुट को। तो इस सर्किट का नाम क्या हो गया, ये स्पेशल केस का नाम क्या हो गया, कंपेयर कर रहा हूं तो सर ये तो कंपेरेटर हो गया। आए ना मजे, क्या हो गया, कंपेरेटर। तो ये कंपेरेटर होता है आपका। पता चला कंपेरेटर क्या होता है कि सर वी इनपुट को कोई रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें कोई भी एक इनपुट टर्मिनल अननोन को अपने एक रेफरेंस नॉन कांस्टेंट वोल्टेज के साथ अपने कंपेयर करते हैं। वहाँ पे अपने को पता लगता है कि भी आउटपुट मेरा प्लस वी सेट आ रहा है या माइनस वी सेट आ रहा है। इसमें या तो आपका प्लस वी सेट आएगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या माइनस वी सेट आएगा मिनिमम वैल्यू आएगी। ये कैसे पता चला सर, कंपेयर करके। तो इसका नाम हो गया कंपेरेटर अपना। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को, इसके अंदर आपने देख के एक चीज़ बताओ मेरे को। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये लगाता मान लो कोई आउटपुट पे लोड लगा देता मैं आपका, ये मैंने लोड लगा दिया, चलो लोड नहीं तो आप ये मान लो, चलो मैंने एक डायोड एलईडी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक एलईडी लगाया, एलईडी, ठीक है, ये एलईडी मैंने लगाया। अब एलईडी के अंदर क्या रहता है सर, डायोड रहता है, डायोड रहता है एलईडी में, ठीक है। तो ये जैसे ये डायोड है एलईडी की तरह, यहाँ पे आ गया। अब एक बात बताओ, वी नोट अगर प्लस वी सेट होगी मेरी, वी नोट अगर प्लस वी सेट होगी तो मतलब ये फॉरवर्ड वाइज में, क्योंकि पी जंक्शन पॉजिटिव के लग जाएगा तो फॉरवर्ड वाइज में, तो मतलब यहाँ पे जो अगर ये मेरा एलईडी है ये ऑन होगा या ऑफ होगा, फॉरवर्ड वाइज में डायोड ऑन को अपने अगर अपने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 लेके आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये डायोड पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो मतलब वी प्लस वी सेट दे आएगा तो मतलब डायोड ऑन है, प्लस वी सेट आएगा मतलब एलईडी ऑन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। देखो सर, और माइनस वी सेट आया तो पी जंक्शन आपका माइनस वी सेट से लगेगा, मतलब डायोड रिवर्स बाइस में, यहाँ डायोड क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस, और यहाँ डायोड रिवर्स बाइस में हो जाएगी सर। रिवर्स बाइस में मतलब एलईडी ऑफ, एलईडी ऑफ, रिवर्स बाइस में आपको पता है ना ओपन हो जाएगा सर्किट का, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये इसकी एप्लीकेशन, अगर लोड में कुछ भी लगा रहेगा वो, अब अगर प्लस वी सेट आया तो ये ऑन हो जाएगा, माइनस वी सेट आया तो ये ऑफ हो जाएगा। समझ में आया कंपेरेटर का? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना। अब इस पे एक बेस अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लेना आप ये पॉज करके, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, समझ में आया ना? हाँ सर, मजे आ रहे हैं। कंपेरेटर नाम खुद निकाला ना आप लोगों ने कि कंपेयर किया। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। नाउ वी विल टेक ए क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसकी एप्लीकेशन पे, है ना। एक क्वेश्चन देखो, अब आप कंपेरेटर का एक क्वेश्चन देखो। कंपेयर करनी है वोल्टेज, चलो वही ले लेता हूँ। ये मैंने लिया वी इनपुट, ठीक है, और ये मैंने क्या ले लिया, 2 वोल्ट, ठीक है। ये मान लो मैंने ले लिया 10 वोल्ट, और ये मैंने ले लिया मान लो -10 वोल्ट। ओके, और मेरा आउटपुट आपको निकालना है इसका, और वी इन आपको दे दिया मैंने 4 वोल्ट साइन ओमेगा टी। आउटपुट वेव फॉर्म निकालो इसकी, आउटपुट वेव फॉर्म निकालो, आउटपुट वेव फॉर्म। देखना क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे अपने, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया मैंने, पॉज करके करो, आउटपुट निकाल के दिखाओ मेरे को। चलो चलो निकालो, आप लोग पॉज करके निकालो और फिर आंसर मिलाना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताओ मेरे को, क्या होगा सर? कंपेरेटर है, कंपेयर करेंगे तो वी इनपुट को किसके साथ कंपेयर करना है? वी इनपुट को अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा हुआ सर
2 वोल्ट के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि V प्लस है वो V इनपुट है और V माइनस है वो कितना है आपका, V माइनस कितना है 2 वोल्ट है। तो V प्लस माइनस V माइनस कितना आ गया, VD, यानी V इनपुट माइनस 2 वोल्ट, ये आपका VD आ गया ना। अब मेरे को बताओ आप कि सर V इनपुट की वैल्यू 2 वोल्ट से ज़्यादा हुई अगर, तो V नोट की वैल्यू क्या आएगी, इसका गेन कितना होता है, इन्फिनाइट। आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं ना, ऑप एम्प अपना शुरू में अपने आइडियल लेके चल रहे हैं, पहला चैप्टर अपने आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं। तो V इनपुट की अगर मैं बात करूं तो V इनपुट कितना आएगा यहाँ पे बताओ, V इनपुट अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो V नोट कितना आएगा, AVD, मतलब प्लस इन्फिनाइट। प्लस इन्फिनाइट मतलब प्लस V सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है, प्लस 10 वोल्ट आएगा सर। और V इनपुट लेस देन 2 वोल्ट हुआ तो V इनपुट लेस देन 2 वोल्ट हुआ तो V नोट की वैल्यू सर माइनस इन्फिनाइट आएगी, यानी माइनस 10 वोल्ट हो जाएगी सर ये, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म बनाना है। अपने को गिवन क्या था, अपने को गिवन था देखो इनपुट वेव फॉर्म, अपने को ये गिवन था इनपुट वेव फॉर्म साइन था 4 वोल्ट से लेके माइनस, यही तो गिवन है V इनपुट, ये गिवन है ना V इनपुट आपको 4 वोल्ट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही बनेगा। अब आउटपुट वेवफॉर्म जो आया है आपका, जो आउटपुट वेवफॉर्म आया आपका वो कैसे बनेगा, आपका आउटपुट वेवफॉर्म आया है वो बताओ। आउटपुट फॉर मैक्सिमम 10 वोल्ट तक जाएगा, मिनिमम माइनस 10 वोल्ट तक जाएगा। ये कैसे बनाओगे वो देखो आप, वो है ना जब इसकी वैल्यू, चलो वहीं पे अपने कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ रहने देते हैं उसके अंदर ही। अब देखो आप ये V इनपुट की वैल्यू जब 2 वोल्ट, यहाँ मान लो मेरा 2 वोल्ट है, यहाँ माइनस 2 वोल्ट। अब जब ये 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा, इससे पहले तो इस पर कुछ नहीं होगा, 2 वोल्ट से कम होगा तब तो कितना है ये माइनस 10 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट है, इससे कम है तो ये V आउटपुट मेरा माइनस 10 वोल्ट है, ये मान लिया मैंने माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। अब 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो कितना है, प्लस 10 वोल्ट है सर। ये रेड वाला मेरा V आउटपुट का है, ठीक है, और ब्लू वाला V इनपुट का है। तो 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट मान लो यहाँ तक, ठीक है। दो सेम एंगल 2 बार रिपीट होंगे ना, देखो 2 वोल्ट इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसको इक्वल्स टू 2 किया मैंने, तो साइन ओमेगा टी कितना आया 2/4 यानी 1/2, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू, मतलब ये जो ओमेगा टी के साथ ग्राफ है, ये थीटा जो है ओमेगा टी कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, ये आपका ओमेगा टी को मैंने थीटा मान लिया, थीटा कितना आएगा, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे होता है। दोबारा कब रिपीट होता है, 150 डिग्री पे सर, तो ये 150 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री, तो इतना ये ऑन रहेगा और बाद में वापस माइनस 10 आ जाएगा। मतलब इस टाइम पे तो ऑफ होगा ना, अगर मेरा यहाँ पे मैं कुछ लगा देता, LED लगा देता, तो इस टाइम पे ये ऑफ होता, क्योंकि अब मेरे को इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, चलो आउटपुट वेवफॉर्म तो इस टाइप की आ गई, आपने बना दी, ठीक है, इस टाइप की आ गई। जब 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो आ जाएगी, 2 वोल्ट से कम होगा तो ऐसे आ जाएगी। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म मैंने एक बना दिया आपकी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, चलो मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसमें आपसे, चलो ड्यूटी साइकिल बताओ मेरे को, इसकी ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है सर, ड्यूटी साइकिल कुछ नहीं होती कि ये कितने टाइम पीरियड में ऑन रहता है। ड्यूटी साइकिल मतलब जैसे टोटल टाइम पीरियड मेरा इसका T है, टोटल टाइम पीरियड T है, तो T ऑन बताना है आपको। ये तो T ऑन प्लस T ऑफ हो गया आपका, मतलब ऑन भी प्लस ऑफ भी, ठीक है। तो ये बताना आपको कि कितने टाइम में ऑन रहता है, मतलब T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ। तो ड्यूटी साइकिल बताओ इसकी, सर ये तो 150 या 30 मतलब 120 डिग्री डिफरेंस में, इतने में ऑन रह रहा है ना ये, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर जब प्लस V सेट होगा तो डायोड ऑन होगी, तो उतने में ऑन रहेगा ये। तो मतलब इसकी जो ड्यूटी साइकिल आएगी वो कितनी आएगी, T ऑन अपॉन टोटल टाइम। T ऑन कितना होगा 150 माइनस 30 यानी 120, और टोटल कितना होता है 360, मतलब इसकी ड्यूटी साइकिल आएगी वो 1/3 आएगी, ड्यूटी साइकिल आएगी 1/3 आएगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो आउटपुट वेवफॉर्म निकालने का पूछ लिया, उसके अंदर ही एक और क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चन लिंक हो जाते हैं कि ड्यूटी साइकिल बताओ, ऑन टाइम बता दिया,
ठीक है। तो ये इस तरह के इसमें कंपैरेटर पे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी इसकी एप्लीकेशंस बहुत आएगी आगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने कंपैरेटर की बात कर ली। अब एक ना मैं पीछे का रिवाइज कराने के लिए एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओपैप में क्वेश्चन जितने डिस्कस करेंगे उतना ही आपका बेसिक और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इरेज कर रहा हूँ। आप क्या है, वीडियो चलती है ना तो उसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ये सब चीज़ें ना बताने के लिए नहीं होती, इतना तो आप इंजीनियर हो, आपको पता है यार, है ना। इतना तो क्या बताएं अब आपको, इतना दिमाग लगा ही सकते हो आप, हैं, कि चीज़ें अगर चल रही है तो पॉज करके भी हो जाएगी नोट। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, अब एक क्वेश्चन अपने कर लेते हैं इसका बढ़िया सा, पहले जितना भी पढ़ा है ना उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने बढ़िया सा। ये मेरा ओपैम्प दिया मैंने आपको, ठीक है। इसमें देखना एक बढ़िया सी चीज़ आएगी, कंसेप्ट आएगा एक बढ़िया सा। ये क्वेश्चन कराने का रीज़न यही है मेरा, 4K दे दिया मैंने, ये 1K दे दिया मैंने, या मैंने मान लो इसको 3 वोल्ट दे दिया आपको कुछ, यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया 10 वोल्ट, ये मैंने दे दिया -10 वोल्ट। अब यहाँ पे मेरी V नोट बताओ आप, V नोट बताओ आप कितनी आएगी। चलो पॉज करके कीजिए क्वेश्चन, V नोट बताओ कितनी आएगी, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन करना है, बाकी सॉल्यूशन मिलाना। सर ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, ये चलो ये यहाँ पे साइन, सॉरी ये आपका माइनस था और ये आपका प्लस, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक है सर, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा, नेगेटिव फीडबैक है, ओपैम्प आइडियल है, गेन इनफाइनाइट है, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओ, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे तो क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे तो V प्लस इक्वल्स टू V माइनस 0 0 0 0, 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना क्वेश्चन, 3/1K यानी 3 मिली एम्पियर करंट आ गया ना, ये इधर 0 जाएगा, इधर 0 जाएगा, ये पूरा 3 मिली एम्पियर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 12 वोल्ट, 0 -12 यहाँ आ गई। तो सर ऑप्शन थे अपने -12 +12 10 -10, तो सर आ गया आपका -12। सही है क्या, सही है? नहीं सर हमने तो पढ़ रखा है -12 सर, ज़्यादा आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है, तो क्या बात होगी सर, ये आपने गलत लगा दिया, आपने गलत लगा दिया। तो फिर क्या गलती की सर, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया सर ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, इसमें तो वर्चुअल ग्राउंड इनवैलिड हो गया, वर्चुअल ग्राउंड इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ओपैम्प आपका, ओपैम्प ने क्या किया, ओपैम्प आपका सैचुरेट हो गया, ओपैम्प सैचुरेट हो गया सर, मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गया, मतलब इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो V नोट की वैल्यू क्या आएगी सर, -10 आएगी V नोट की वैल्यू। चलो ये तो आपने बता दिया -10 आएगी, तो अगर ये -10 आएगी तो ये 0 कैसे हो सकती है, मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे इनवैलिड हो गया, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे इनवैलिड हो गया सर। किसकी वजह से? ओपैम्प के सैचुरेट होने की वजह से। ओके, तो क्या करोगे सर, वापस से करेंगे V नोट को -10 लेके, V नोट 12 नहीं होगा -10 होगा, तो -10 लिया, इधर -10 लिया मैंने, करंट कितना 3 मिली एम्पियर का, ठीक है। 3 मिली एम्पियर का कैसे ले लोगे सर, 3 मिली एम्पियर का तो तब आया तब 0 था, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये 0 नहीं होगा सर, अब ये 0 नहीं होगा, आपको अलग से करना है, ठीक है, मैं तो इरेज कर पा रहा हूँ, अब ये 0 नहीं होगा। अब सर इसको कुछ Vx मानना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा Vx, तो Vx निकालो सर, Vx निकालो यहाँ पे, अब लगाओ आप यहाँ पे 0 कुछ भी मान लो, ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, 0 - Vx अपॉन में 0 - Vx या 3 - Vx, सॉरी यार 3 - Vx, 3 - Vx अपॉन 1K, ये वाला करंट इक्वल्स टू ये वाला करंट इक्वल्स टू Vx -10 इज डिवाइडेड बाय 4K। 4K कितना आएगा बताओ, कितना आएगा,
के से के कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस 10, तो कितना आएगा 12 माइनस 4 वी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स प्लस 10 आया ना। देखो 4 इसे ही किया ना अपनों ने, 3 माइनस वी एक्स अपॉन 1 के, वी एक्स माइनस माइनस 10 अपॉन में 4 के। ओके सर, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये कितना आया, के से के कैंसिल, 4 3 12 माइनस 4 वी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स प्लस 10 हो गया। ओके, अब बताओ इधर जाएगा कितना आएगा, 5 वी एक्स सर, 5 वी एक्स, और ये इधर आएगा तो इक्वल्स टू -2, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर आएगा तो +2, वी एक्स की वैल्यू 2/5 सर, 0.4। देखा, ये थोड़ी जीरो नहीं आ रही, किस लिए नहीं आ रही, क्योंकि ओपेम सेचुरेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू जीरो के आएगी तो एकदम पास ही, बट वो कितनी आएगी 0.4, वी माइनस की वैल्यू 0.4 वोल्ट आएगी। तो ये आप चीज ध्यान रखना, आउटपुट का जब वैल्यू निकालो तो देखना कि वो सेचुरेट तो नहीं हो रहा है। अगर सेचुरेट नहीं हो रहा है तो ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। अगर सेचुरेट हो रहा है तो ओपेम सेचुरेट हो गया, मतलब एक्सेप्शनल केस आ गया, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नहीं लगेगा, वहां पे वी माइनस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझ में आई बात। तो ये आज ये कंपैरेटर का देख लिया, क्वेश्चन पहले पे डिस्कस कर लिया, और ये सप्लाई वाला कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ताकि आपका आइडिया एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ठीक है, आज हमने ये कंपैरेटर देखा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ओके, और हाँ यार, शेयर कीजिए अगर पसंद आ रही है ना चीज़ें, आपको एकदम समझ आ रही है, इसी लेवल का चलेगा पूरा, तो आप अपने साथ स्टूडेंट जोड़िए, आपके जो भी कलीग्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो भी साथ वाले हैं, उनमें कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को शेयर कीजिए। बाकी हमारी मेहनत देखिए आप लोग, है ना, एक एक चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझा रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।